हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम था, 1 बज गए थे। अभी सो करके उठ रहे हैं हम। कल से मेरी ना नींद ही नहीं पूरी हो रही। जहाँ देखो वहीं झपकी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही कि थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें। क्या था ना, मेरे परिवार में बहुत ही बड़ी दुखद घटना हो गई है। मेरे बड़े ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। सप्तमी के दिन उनकी डेथ हुई थी। करीब शाम के टाइम था, 5 साढ़े 5 बज गए थे। उस दिन उनकी डेथ हो गई थी। वो बीमार थे, 4 5 महीने पहले से भी बीमार थे वो। और उनको हो गया था, ब्रेन हैमर हो गया था। तो इससे पहले ना उनको बहुत जल्दी से पता नहीं चला बीमारी का। पहले उनको अचानक ही ऐसे फीवर आई, तो पहले भैया लोकलिटी दिखाए थे डॉक्टर को। तो फिर फीवर ठीक नहीं हुई तो रीवा ले जाकर के चेकअप करवाए, तो फिर वहाँ पता चला कि इनको ब्रेन हैमर है। इलाज भी चला वहाँ पर, 6 7 दिन 8 दिन भर्ती थे मतलब बड़े बाबा। लेकिन कोई इलाज में सुधार नहीं हो रहा था। उनको दवा, कोई भी दवा सूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि जो उनका वो तो ब्रेन हैमर था ना, तो कुछ ज़्यादा स्टेज पे पहुंच गया था। तो चेकअप वगैरह के बाद ये भी था, 7 8 दिन तो भर्ती थे। इसके बाद फिर डॉक्टर छुट्टी दे दी थी कि आप चाहे जहाँ भी दिखाइए, इनको नहीं ठीक हो सकते और आप लोग ले जाइए घर, वहीं सेवा करिए। तो उनकी दवा वगैरह घर में ही हो रही थी। और ये भी था कि घर में आकर के फिर दवा तब भी चालू थी कि डॉक्टर बोलते कि घर से ही उनकी सेवा वगैरह करिए और वो घर से ही इलाज कराइए। तो वहीं हो रहा था। फिर इसके बाद बस वही सस्ते में उनकी डेथ हो गई। बहुत ही स्ट्रांग थे वो वाले बड़े पापा मेरे। पता नहीं अचानक ही उनको ऐसा हुआ। 4 5 महीने पहले, जब इससे पहले, जब फीवर से पहले उनको कोई भी मतलब कष्ट नहीं था कि मतलब कोई तकलीफ हो तो पहले से चेकअप वगैरह करवाएं कि इनको क्या हो गया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक ही उनको फीवर आई है। फीवर के बाद फिर उनको यहाँ इधर दवा करवाए तो नहीं ठीक हुए। लेकिन जब वहाँ चेकअप वगैरह हुआ तब पता चला कि उनको ब्रेन हैमर है। और वो भी ज़्यादा स्टेज पे पहुँच गया था, तो कोई दवा सूट ही नहीं कर रही थी। अचानक ही ऐसा है ना कि कोई भी मतलब पहले से कुछ तकलीफ हो तो वहाँ ले जाकर के डॉक्टरों को चेकअप वगैरह करवाया जाए। कोई भी कुछ भी नहीं था, इतना अच्छे से काम वगैरह सब कुछ कर लेते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन अचानक फीवर आई और वहाँ जब चेकअप के बाद ही पता चला कि इनको ये है। तो आजकल ना ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, ऐसा इलाज भी नहीं कि मतलब नहीं ठीक हो सकते हैं। तो इससे पहले अगर वो सबको पता होता कितनी लंबी बीमारी थी तो पहले से सब कुछ हुआ होता। लेकिन कोई तकलीफ ही नहीं थी कि इनको पहले ऐसा कोई तकलीफ हो। अचानक ही बस 2 दिन के अंदर फीवर आई और पता चला कि ये था। हाँ, 4 5 महीने के अंदर वो बीमार थे और घर में सेवा भी हो रही थी और इलाज भी चालू था। तो बस अब वही सस्ती को उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर फ़ोन आया वहाँ से कि बड़े पापा हम नहीं रहे। तो फिर इसके बाद हम दुकान में थे और ये तो जा रहे थे वहाँ से माता जी के दर्शन करने मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी का। फिर ये आधे रास्ते से ही वापस आ गए। फिर रात को ही हमको निकलना पड़ा। तो जैसे ही आए, अब तो मेरा नवरात्र का जो था जब जवारे वगैरह तो सब तो खंडित हो चुका था, क्योंकि अब तो पूजा वगैरह घर में होगी नहीं। फिर हम दुकान बंद किए। इसके बाद फिर एक कन्या को पंडित जी से पूछे कि क्या करें अब। तो उन्होंने बताया, तो एक ठो कन्या को बुला करके आप ले जाइए जवा वगैरह सब कुछ, जितना जो वहाँ थी कलश का बेदी वगैरह का चावल वगैरह थे, तो उसको सब वो कर दीजिए। चाहे तो माता जी के, जहाँ माता जी विराजमान है वहाँ रख दीजिए, या तो फिर पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। तो फिर पूरा जौ वगैरह उसको हटाए, जितना बेदी का चावल वगैरह था तो सब कुछ हटाए। और इसके बाद फिर बच्चे से रखवा दिए थे सब कुछ, क्योंकि अब तो कुछ होगा नहीं। मेरा नवरात्रि भी वो हो चुका। कन्या भी हम भोजन नहीं कराए थे। माता जी का विसर्जन नहीं हो पाया था, मेरे बेस में ही ऐसा हुआ। तो उसको करने से ना वो पूरा पीपल के पास रखवा दिए थे। और जो अखंड ज्योत की बत्ती जल रही थी उसको जलने दिए और रात को ही हम निकल गए थे। ये था कि सप्तमी के बाद अष्टमी को कन्या खिलाएं, क्योंकि 2 दिन से बड़े पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ये था कि घर में मम्मी रोट वगैरह चढ़ा दें तो इसके बाद ही हम कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, कन्या खिला सकते हैं। तो सप्तमी को भी मम्मी कन्या भी खिला, वो मतलब रोट घर में चढ़ाया। और ये था कि अष्टमी में सुबह मेरा व्रत भी रहेगा, कन्या भोजन भी मेरा हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर इसके बाद रात को ही चले गए हम लोग वहाँ पर। 4 बजे रात लगभग पहुँचे गए गांव, और शुक्रवार से मम्मी पापा को लिए इसके बाद निकल गए थे। तो फिर अष्टमी का उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और फिर शाम के टाइम पर हम लोग 6 7 बजे लगभग घर आए वापस। पता नहीं अचानक
लगता है भगवान इससे पहले पता हुआ होता कि इनको बीमारी है तो पहले से इलाज हुआ होता, तो आज हम सबके बीच में वो होते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग थे। वो ऐसा नहीं लगता था कि उनको इतना जल्दी बीमारी आएगी और फिर ऐसा सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि मेरी फैमिली ना ससुराल में बहुत अच्छी फैमिली थी। मेरे पापा लोग 6 भाई हैं, तो 6 भाई में सबसे बड़े वाले पापा, वो भी उनकी भी 2 3 4 साल उनकी भी हो गई, डेथ हो गई थी। और 2 भैया भी नहीं रहे, भैया भी बहुत जल्दी ऐसे ही पार हो गए थे मेरे तो। 2 भैया थे मेरे जेठ लोग। एक तो सबसे बड़े वाले बड़े पापा के लड़के थे, तो वो भी ऐसे ही अचानक वो खत्म हो गए थे। उनकी भी अचानक ही डेथ हो गई थी, तो एक दिन भी नहीं बीमार थे। और एक भैया और थे, उनकी भी अचानक डेथ हो गई थी। पता नहीं मेरी फैमिली में किसकी नज़र लग गई है कि मतलब ऐसा सब अचानक होता है। इतनी अच्छी फैमिली थी और धीरे धीरे जब सब ऐसा हो रहा है, लगता है भगवान हमारे फैमिली और किसी की बुरी नज़र हटा दीजिए। क्योंकि जो भैया लोग थे ना, बड़े पापा तो चलो बुजुर्ग थे, थोड़ा 70 75 के हो गए थे, लेकिन जो 2 भैया लोग उनकी डेथ हुई, तो भैया लोग बिल्कुल, भैया लोग ना तुरंत ही बीमार हुए, तुरंत ही खत्म हो गए। तो उनको तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया जा सकता था। एक बड़े भैया थे, मतलब सबसे बड़े वाले बड़े पापा के लड़के, और एक वे चौथे नंबर तीसरे नंबर बड़े पापा के लड़के, तो उनको भी ऐसी ही डेथ हो गई थी अचानक ही। ऐसे उनको भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता था। मतलब मेरे फैमिली में ना पता नहीं किसकी नज़र लग गई इतनी बुरी कि मतलब ऐसा सब हो रहा है। पता है फ्रेंड्स, डेथ तो बड़े पापा की हुई थी, पर जब बड़े पापा की बॉडी को देख रहे थे ना, तो फिर उस समय मेरे को ना भैया लोगों की याद आ रही थी। इसलिए आज भैया लोगों का जिक्र कर दिए वीडियो में, नहीं तो न करते। भैया लोगों को डेथ, एक भैया की डेथ हो गई थी, करीब होता होगा उनको 12 13 साल हो गया होगा, और एक भैया की हो गई ऐसे 5 6 साल उनको भी हो गया। पर बड़े पापा की जब बॉडी देख रहे थे, तो उनको भैया भैया लोगों की याद आ रही थी कि ऐसा दिन बुरा मेरे परिवार में हो रहा है। तो ये प्रभु ऐसा दिन मत दिखाना, आप कभी ऐसा बुरा दिन मेरे परिवार में मत लाना।